हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल SR की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सबसे प्यारी बहू हमारी। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती शालिनी मेरे बेटे यश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। यश मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो राकेश कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे यश में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, शालिनी उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अक्खड़पन भरा हुआ था। जाने यश को क्या दिखा इसमें। शादी की रस्मों के बाद शालिनी हमारे घर आ गई, लेकिन मेरा मन उसे लेकर हमेशा सशंकित रहता था। मासूम गुड़िया सी बहू लाना चाहती थी मैं अपने यश के लिए, पर यह डर हमेशा लगता था कि अगर मैं उसे अपने घर के तौर तरीके समझाऊं तो वह मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी। मैं इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगी हुई थी और यश और शालिनी अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत किया करूँगी। लेकिन शालिनी को देखकर मैंने अपना यह सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटी की आवाज़ सुन मेरी आँख खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। नींद खुली तो बाहर निकल कर देखा, शालिनी आरती की थाल लिए घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वह वापस आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। मैं फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चिल्ला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से यश आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। यश ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने भी नहीं बनाई कभी। फिर मैंने बहू से कहा, तुम्हें तो ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ। अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी तो घर पर सब आपको ही तो देखना पड़ेगा। शालिनी कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का, लेकिन मैं फिर भी डरी रहती कि कहीं यह इसका छल तो नहीं। मन ही मन भले ही डर रही थी, लेकिन उसके जैसी बहू पाकर बहुत खुश थी। पर खुशियों को कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि राकेश को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन ही उजड़ गया। मैं उन्हें ICU के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय मेरी बहू ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। मैंने ICU के बाहर खड़ी होकर राकेश को देखते हुए उसकी नम आंखों को देख लिया। यश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी शालिनी वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी राकेश का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ ही बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी था।
आज मेरे जन्मदिन पर यश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए यश, तूने शालिनी के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर यश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक शालिनी ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, यह दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम की साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर वह बोली, जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा। हाँ, मेरी शालिनी साड़ी सूट बहुत कम पहनती है। वह हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है, और जब गुस्साती है तो उफ, पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन मेरे लिए सबसे खास है। तभी तो राकेश कहते हैं, आदर्श और नेमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।